हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। यहाँ मैं आपको 20 प्रश्न को पूछूंगा। देखते हैं कि आप इन 20 में से कितने सवालों के सही जवाब देते हैं, और अंतिम में हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? चीन में हुआ, जापान में, इटली में हुआ या फिर भारत में हुआ? तो बताइए मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। तो दोस्तों मुद्रण जो है सबसे पहले कौन सा देश में आरंभ हुआ था? चीन में आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे अच्छा किस्म का, उत्तम किस्म का कोयला होता है। पीट होता है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रेसाइट होता है या फिर बिटुमिनस होता है। तो देखिए सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन सा ऐसा आपदा है जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, नहीं, निगेटिव जवाब देना है। देखिए सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, आतंकवाद। देखिए यहाँ पर जो है आतंकवाद जो है ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी जो है तटीय क्षेत्र में आती है, आसमान में आती है, समुद्र में आती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुनामी जो है कौन सा स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ पर आती है? समुद्र में आती है। ठीक है, तो वैसे लोग जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि इस तरह का अपडेट मैं रेगुलर लाता ही रहता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्थिति है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो बताइए इनमें से जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक क्या होगा? देखिए मजबूत जनमत होना चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके, निम्नलिखित में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो है आपका पंचायत समिति है। ठीक है, दूसरा स्तर पंचायत समिति है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क। देखिए चावल जो है ये किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र जलवायु का क्या है? चावल एक पौधा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, साइमन कमीशन यानी कि भारत कब आया? 1922, 1924, 1927, 1928। तो देखिए साइमन कमीशन जो है भारत 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, सोने के सिक्के, कागज का नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। देखिए आजकल के मुद्रा का एक रूप कौन सा है? कागज का नोट। ठीक है, कागज का नोट ना आजकल चलता है भाई, तो आजकल का जो है यानी आधुनिक मुद्रा का एक रूप क्या हो जाएगा? कागज का नोट। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि राज्य का विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है सरकार जो है, ये सरकार जो है ये राज्य का विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है
या फिर अर्ध विकसित कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। कौन सा देश? विकसित देश कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जो है लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी किसी को इससे मदद मिल सके। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? मुद्रा का आधुनिक रूप है। ठीक है, देखिए मुद्रा मतलब रुपया, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुद्रा का जो है ना आधुनिक रूप, मुद्रा भी है, जमा भी है और ड्राफ्ट भी है, सब है यहाँ पे मुद्रा का रूप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग का, या फिर द्वारकानाथ टैगोर का है? तो देखिए 95 स्थापनाएं किसका है? मार्टिन लूथर किंग का है। ठीक है, देखिए आप लोग भी नोट कीजिएगा कि आपका कितना सही होता है, और अंतिम में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले कौन सा पुस्तक का छपाई किया था? कुरान, हदीस, बाइबल, गीता। देखिए गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले जो है बाइबल, इस पुस्तक का क्या किया था? छपाई किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921, 1928, 1929 या 1936? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? यहाँ पर देखिए ये परिवहन का साधन है, तो इन चारों में से बताना है कि सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? सड़क है, जल है, रेल है, या फिर वायु है? देखिए परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन जो है वो है आपका जल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि उस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो भारत में जो है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? वो हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, इस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर लोगो मतलब आदमी नहीं है, LOGO, लोगो, किसी वस्तु का लोगो जो होता है उसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादन, सोने का आभूषण, इलेक्ट्रिकल सामान, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान? ठीक है, तो देखिए हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोने का आभूषण। इससे यानी कि सोने का आभूषण में जो है हॉलमार्क जो है एक लोगो के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है आपका, काबर यानी कि कांवार, कांवर बोल सकते हैं या फिर कांवार झील किस जिले में है? कांवर झील किस जिले में है? कांवार झील यानी कि दोनों एक ही नाम है। ठीक है, ये झील जो है किस जिले में है? दरभंगा, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय। देखिए कांवर झील जो है कौन सा जिला में स्थित है? बेगूसराय जिले में कांवर झील स्थित है। तो यहाँ पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 20 सवालों में से कितने सवालों के सही जवाब हुए। तो चलिए हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।